brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली चीज हम ये जानना चाहते हैं कि मुंबई की एक सीट है सर, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। यहाँ पे कांग्रेस ने आरिफ नसीम को टिकट नहीं दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कारण पूछा, उन्होंने कहा, उनको बताया गया कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। वो एक इशारा था शिवसेना की तरफ। आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया, भाई हमने तो नहीं रोका आरिफ नसीम को किसी को टिकट देने के लिए, आपको देना है तो दे दीजिए। क्या क्या बातचीत में, कोऑर्डिनेशन में अभी भी गुंजाइश है अलायंस में? सेना एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ। देखो, वो सीट कांग्रेस पार्टी को छूटी है। किसको टिकट देना है नहीं देना है वो उनके पार्टी का निर्णय है। फिर उन्होंने आपकी तरफ क्यों लक्ष्य किया? मुझे मालूम नहीं। देखिए, अगर नसीम खान कांग्रेस के सीनियर नेता है, महाराष्ट्र में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम उनको विरोध क्यों करेंगे? और बहुत ही अच्छा चेहरा है, मुसलमान समाज में अच्छा काम करने वाला नेता है। वो जो सीट है वहाँ 4.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, लगभग 2-2.5 लाख दलित वोटर्स है, शिवसेना के भी 4 लाख वोट्स वहाँ आराम से है। तो अगर कोई भी कांग्रेस वहाँ उम्मीदवार देता है तो जी, वहाँ सुनील दत्त साहब भी लड़े हैं, प्रिया दत्त लड़ी है, कभी शिवसेना के भी सांसद वहाँ होते थे। अभी पूनम महाजन 2 बार जीत कर आई, वो लहर में आ गई, लेकिन इस बार हम लोग वो सीट जीत रहे, चाहे नसीम खान जी हो या चाहे वर्षा गायकवाड़। हमको कोई तकलीफ, आपकी सीट है, आप तय करो। इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है। विजय वडेट्टीवार, उनका स्टेटमेंट आपने भी सुन लिया होगा। उनका कहना है कि हेमंत करकरे शहीद हैं, अशोक चक्र से अलंकृत हैं, उनकी मृत्यु कसाब की गोलियों से नहीं हुई है, संघ से जुड़े हुए पुलिस वालों से हुई है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कसाब की चिंता करने वाले देवेंद्र लोग। फडणवीस के पास जानकारी बहुत कम होती है। आपको लगता है ये स्टेटमेंट आपको नुकसान कर सकता है? विजय वडेट्टीवार क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। बात ऐसी है कि आपको पूरा इतिहास मालूम नहीं। हेमंत करकरे जी का अच्छे अधिकारी थे, एटीएस के चीफ थे जी। जब ये एटीएस के चीफ थे तो यही हेमंत करकरे जी ने साध्वी प्रज्ञा जी को अरेस्ट किया था। जी। मालेगांव ब्लास्ट का जो केस था ना, जी। साध्वी प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया था, कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया था मालेगांव ब्लास्ट में, जी। मेजर रमेश उपाध्याय को अरेस्ट किया था, एक स्वामी दयानंद थे उसको अरेस्ट किया था मालेगांव। और उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था वो सामने लाया था कि ये लोगों ने मिलकर ये ब्लास्ट किया है। तब संघ परिवार और हेमंत करकरे का संघर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश एक्सपोज की थी करकरे जी ने कि ये लोग देश में ब्लास्ट करना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं, उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, ये आपस में चल रहा था। तो अचानक 26/11 का हमला हो गया, करकरे जी शहीद हो गए उसमें। ये सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था? ये मुद्दा जो है कि कसाब की गोली से नहीं करकरे उनकी मौत हो गई, ये बोलने वाला आदमी आज भी बीजेपी के साथ है। हसन मुशर्रफ, एसएन मुशर्रफ जी। हसन मुशर्रफ जो आज मंत्री है उनके फडणवीस के कैबिनेट में, उनके एक भाई थे एसएम मुशर्रफ जी। वो उस वक्त एडिशनल डीजी थे जी। पुलिस में। ये मुद्दा उसने उठाया था। आप जाकर उनको पूछे ना, बुक लिखी थी 2009 में उन्होंने, हु किल्ड करकरे। तो आप फडणवीस ने मुशर्रफ को जाकर सवाल पूछना चाहिए, ये प्रचार और उसमें क्यों भाषण कर, जाओ पूछो, उसको बुलाइए, आपने किस आधार पर ये स्टेटमेंट किया है। ये फडणवीस मोदी जैसे लोग हैं, ये झूठ बहुत बोलते हैं हिंदुत्व के नाम पर। सर, उस किताब के को हमने भी रेफर किया है, उसमें हमने वो किताब नहीं पढ़ा। हम मानते हैं कि करकरे जी शहीद हो गए हैं। इतने लोग वहाँ शहीद हो गए पुलिस, तो अकेले करकरे को कोई दूसरा आदमी आकर गोली मारेगा? ऐसा होता है क्या कभी? उस वक्त इस मुंबई में क्या माहौल था, पूरा पैनिक था। अशोक कामटे जी की मौत हो गई, विजय सावरकर, हाँ, करकरे 3 सीनियर ऑफिसर्स, एक गाड़ी सीनियर और 20 एक पुलिस वाले मारे गए। ये सभी, तुकाराम मोमड़े मारा गया जिसने कसाब को पकड़ा। तो ये इस प्रकार से किसी के शहादत के ऊपर इस प्रकार से संशय लेना ये ठीक नहीं है।
मतलब विजय वडेट्टीवार को स्टेटमेंट नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए था, गलत है ये। ठीक है, और आपके हिसाब से हेमंत करकरे जी की शहादत में कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई नहीं, नथिंग।